स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस पीरियड में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको नोस्ट्रिल, नसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंची एंड लंग्स के बारे में बताया गया था। As you have learnt that ट्रेकिया या इसको हम विंड पाइप कह सकते हैं, विंड पाइप आगे चल करके इस थोरेसिक कैविटी वाले रीजन में ये दो ब्रांच में बढ़ जाता है, लेफ्ट ब्रोंचस एंड राइट ब्रोंचस। लेफ्ट ब्रोंचस enters to the left lung and right bronchus enters to the right lung. Is it clear? अब in lungs bronchus divides many times to form large number of bronchioles. यहां पर थोड़ा हम देखें डायग्राम के द्वारा इसको समझें। लंग्स डायग्राम बनाया जा चुका है, मैं इसको रफ डायग्राम भी बना रहा हूं, है ना, ये रफ डायग्राम। तो यहां पर जो है ब्रोंचस जो है बहुत सारे मेनी टाइम्स डिवाइड होता है और बहुत सारे ब्रोंचस में बढ़ जाता है, ब्रोंचियोल में। ब्रोंचस जो है ब्रोंचियोल में बढ़ जाता है और प्रत्येक जो है फिगर बुझा रहा है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हो कि ब्रोंचस जो है, प्रत्येक ब्रोंचस जो है लंग्स में इंटर करने के बाद ये लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबल्स में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल या ब्रोंचियोल्स कहते हैं। एंड ईच ब्रोंचियोल्स ओपन इनटू बैलून लाइक सैक कॉल्ड एल्वियोलर सैक और एल्वियोली। एल्वियोली देख रहे हैं कि द वॉल ऑफ एल्वियोली, या कह सकते वॉल नहीं, मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोली इज वन सेल थिक। वॉल ऑफ एल्वियोली इज वन सेल थिक एंड इट हैज ए लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल में भी स्क्वेमस एपिथेलियल पढ़ा हुआ, स्क्वेमस एपिथेलियल पढ़ा ना, कि इस एल्वियोली में लाइनिंग होता है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। अब ये लाइनिंग क्या करता है, तो जो हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रेथ इन, एयर इज इंटर्स आवर lungs. This air contains many toxic substances, poisonous substances, harmful substances. So this layer of alveoli protects from these harmful substances. हार्मफुल सबस्टांसेस से हमारे लंग्स को बचाता है। वैसे तो पढ़े हो कि नाक में नसल कैविटी में ये जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, कुछ जर्म्स है, वो फिल्टर वहां हो जाता है, वार्म भी होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर जाता है तो जैसे स्मोक है, स्मोकिंग करने वाला तो स्मोक जो है अंदर तक जाता है, तो वह जो है यह एपिथेलियल का जो लाइनिंग है एल्वियोली के अंदर, ये एपिथेलियल का जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल सब्सटेंस से बचाता है हमारे लंग्स को। और इस तरह से लंग्स कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एल्वियोली, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इफ ऑल द alveoli are
टर्न यानी फाड़ दिया जाए, उसको ओपन कर दिया जाए, उसको बिछा दिया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकता है। और सोच सकते हो, नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच एयर इज filled in our lungs. तो this structure of alveoli increase the surface area for gaseous exchange. क्या होता है alveoli में? alveoli में एयर भर जाता है, inhaled air। alveoli में क्या होता है? inhaled air भर जाता है। inhaled मतलब जो हम सांस लेते हैं वह एयर जो है उसमें जाता है और भर जाता है। सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन रिच कहलाता है, ऑक्सीजन रिच एयर, जिसमें 21% लगभग ऑक्सीजन होता है, बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी गैस नाइट्रोजन भी होते हैं। तो इसमें 21% ऑक्सीजन है, बाकी जो है नाइट्रोजन है और भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो alveoli is surrounded by a network of blood capillaries. alveoli is surrounded by a network of blood capillaries, यानी इस alveoli के ऊपर ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा हुआ रहता है ना, ये ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है। तो इस तरह का जो alveoli का स्ट्रक्चर है, this such a structure of alveoli increase surface area for gaseous exchange, क्योंकि यहां पर gaseous exchange होता है। तो when we inhale मतलब होता है सांस लेना, breath in। inhale मतलब होता है सांस लेना, breath in, है ना। तो ऑक्सीजन रिच एयर फिल इन द alveolar sacs, यानी भर जाता है। अब यहां पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क फैला हुआ रहता है alveoli के ऊपर से। यहां पर अब यह देखना है कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। इस alveoli में या alveolar sac में ऑक्सीजन रिच एयर होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं होता है या बहुत लो होता है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम alveolar sac from high concentration to low concentration. Is it clear? यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम alveoli from high concentration to low concentration, and this oxygen is taken by hemoglobin present in the blood. हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन हैज कैपेसिटी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में कैपेसिटी है कि ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज हैज हायर कंसंट्रेशन देन द एयर प्रेजेंट इन द alveoli। alveoli में जो एयर है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है और ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट इनटू alveoli फ्रॉम ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाता है कहाँ? alveoli में, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और alveoli में कम है। इन दिस वे गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स। अभी कोरोना काल है और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना अटैक्स आवर लंग्स, और लंग्स को में जो एल्वियोलर सैक है उसको डैमेज करता है, लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे ऑक्सीजन जो लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाता है।
तो एक और कंडीशन बता रहे हैं कि कब होता है, खास करके सिगरेट स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं, जिसमें सिगरेट का धुआं हुआ लंग्स में लेता है, इस सिगरेट के धुआं के गर्म स्मोक होने के कारण एल्वियोलर सैक फट जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का गर्म धुआं जब उनके लंग्स में जाता है तो बहुत सारे एल्वियोलर सैक रप्चर कर जाता है, फट जाता है, जिससे ऑक्सीजन जो लेने की कैपेसिटी है वो लंग्स का कम हो जाता है। इस कंडीशन को या इस बीमारी को हम इम्फेस्मा कहते हैं। इस बीमारी को हम इम्फेस्मा कहते हैं। और जिन लोगों को यह, खास करके जो स्मोकर हैं, स्मोकर, उनमें यह बीमारी होती है इम्फेस्मा। और ऐसे लोग जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उनका लंग्स नहीं ले सकता है, एंड दे कांट डू हार्ड वर्क बिकॉज देयर ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज लो। इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो एल्वियोलर सैक है डैमेज हो सकता है। बहुत सारे एल्वियोलर सैक जो है डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी लंग्स को कम हो जाएगा। ऐसे लोगों में हार्ट पर भी, अगर जब वो हार्ड वर्क करेगा तो हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड पंप करना पड़ेगा, यानी इसमें हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ सकता है। अब यहां से ब्लड जो है, ब्लड ऑक्सीजन तो ब्लड कैपिलरी में चला गया, यानी ब्लड में मिल गया, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेकर के ब्लड कहाँ जाता है? टिश्यू में। टिश्यू और सेल्स में पहुंचते हैं। हमारे बॉडी के सभी सेल्स में यह ऑक्सीजन पहुंचता है, जहां फिर यह जो ब्लड कैपिलरी जो है, जब सेल में जाता है तो यह ऑक्सीजन जो है क्या करता है, सेल को दे देता है। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ब्लड ऑक्सीजन इज डिफ्यूजेड इनटू द सेल फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज and carbon dioxide diffuses into blood from the cell from higher concentration to lower concentration। इस तरह से टिश्यू में भी गैसेस एक्सचेंज होता है। और आपने दो बार देखा कि गैसेस एक्सचेंज दो बार होता है। एक बार लंग्स में होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ब्लड एंड गोज टू द एल्वियोली, एंड ऑक्सीजन गोज टू द ब्लड फ्रॉम द एल्वियोली। और उसी तरह से गैसेस एक्सचेंज टिश्यू और सेल्स में होते हैं, यानी ब्लड से ऑक्सीजन जो है सेल और टिश्यू में जाते हैं, और सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले से रेस्पिरेशन के दौरान जो बना हुआ है, रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है, कुमुलेट हुआ है सेल में, वह कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में। फिर ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स में आता है, फिर वही प्रोसेस होता है। अब ये देखना है कि ब्रीदिंग कैसे होता है। ब्रीदिंग यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को इनहेलेशन कहते हैं, सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं। तो व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर इंटर्स इनटू आवर लंग्स, एंड व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम लंग्स थ्रू द नोज and goes to the environment। तो हम सांस लेते हैं जिस समय, उस समय हमारा लंग्स जो है, लंग्स में जब एयर भरता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? यहां पर देख रहे हैं कि डायफ्राग्म है। क्या है? ये डायफ्राग्म है, यह एक मस्कुलर वॉल है। डायफ्राग्म इज ए मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल जो है इस है, दिस diaphragm separate thoracic cavity from abdominal cavity. This diaphragm separates thoracic cavity from abdominal cavity. When we breathe in, diaphragm goes down. ये diaphragm जो है नीचे जाता है। जब हम सांस लेते हैं और जब एयर हमारे लंग्स में भरता है, ऑक्सीजन रिच एयर, तो यह डायफ्राग्म का जो वाल है वह इलास्टिक होता है। यह
जिसके कारण ये डायफ्राम जो है ऐसे है तो वह नीचे जाता है। दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स या प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच एयर इज फिल्ड इनटू द लंग्स। ये डायफ्राम जब नीचे जाता है तो लंग्स को जगह मिलता है और उस लंग्स में एयर भरता है। फिर भरने के बाद यानी हमारा चेस्ट कैविटी फैलता है। देख सकते हो, when we exhale carbon dioxide with air, then the diaphragm जो नीचे आया रहता है वो ऊपर जाता है और लंग्स पर प्रेशर डालता है, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है एक्सपेल हो जाता है। और इस तरह से यह डायफ्राम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीदिंग में। क्या समझ में आया कि नहीं? तो यह डायफ्राम का देख रहे हैं रोल है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल है जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है का वाल इलास्टिक होता है, वह नीचे की ओर जाता है, जिससे लार्ज वॉल्यूम मिलता है लंग्स को, और लंग्स में एयर भरता है और लंग्स बड़ा होता है। फिर जब डायफ्राम जब ऊपर की ओर आता है तो ये प्रेशर डालता है लंग्स पर और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकल जाता है। इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम समाप्त होता है। और आपने देखा कि किस तरह से हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में जाता है और जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21% होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा होता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे हुआ? रेस्पिरेशन के दौरान। हमारे सेल में प्रत्येक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है ब्लड के द्वारा आता है लंग्स में, लंग्स से वो निकल जाता है और इस तरह से कंटिन्यूअस यह प्रोसेस चलता रहता है। और हमारे सेल को हर समय 5 मिनट भी हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं, यानी हर समय कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन चाहिए हमारे सेल को और कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होता है ना। तो यहां पर रेस्पिरेशन समाप्त हुआ ह्यूमन बीइंग्स में। और प्लांट में हमने बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं चर्चा कर देता हूं। प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। उसमें लिप के सरफेस पर जो स्टोमेटा होते हैं उस स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन लेता है। और हमने यहाँ शायद बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड रात में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है वो तो रिलीज करता है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों चलता है और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो प्लांट खुद वह रख लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए।